गुरु ग्रंथ साहब दे विचों बाबा नानक दे शब्द है, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ कुछ विचार सांझ सारी संगत दे नाल करना चाहुंदे आ। 552 वरे हो गए ने ते हुण बाबा जी दा गुरपुरब है ते ਅਸੀਂ सोचिया कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ जो पेश कर सकने आ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ कि जो बाबा नानक ने सानू शब्द ਵਰਤਾਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ जो ਸੁਰਤ सानू बनी ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ सारी संगत ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਮਝ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। 49 ਜੇਲ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੈयद ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ 3 ਤੋਂ 4 ਵਾਰੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਜਮ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਰਥ ਵਰਤਾਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਲੇਖ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਲ ਮੋਹ ਖਸ ਮਸ ਕਰ ਮਤ ਕਾਗਤ कर सार, भाव कलम कर चित लिखारी, गुरपुछ लिख विचार, लिख नाम साला लिख, लिख अंत न पारावार। बाबा ए लेखा लिख जान, जिथे लेखा मंगी है तिथे होए सच्चा निशान। रहाओ गल करेंदा है पिया लेखे दी ते जान दी। बाबा ए लेखा लिख जान, लेखा तां होया लकीर, लिखत, दस्तखत, ज़रब, फैशन, ढंग, रोज़ दी हिसाब किताब दा वही खाता समझ लो। जान है सा, जीवन, रूह, दिमाग, होंद, सत्या, सब तो वधिया हिस्सा। तत् सत, जो सोण वधाए, सजन, प्यारा, महबूब, ये सारे अर्थ जानते ने। बाबा ए लेखा लिख जान, बाबा प्यार ते आदर नाल बुलावन दा ढंग है। शब्द गल करेंदा है पिया आदर नाल, जो अपने सावां दा वही खाता लिखो, अजिया लिखो जो हर पल हर दम हाजिर होवे। जिथे कोई मंगण हार मंगे, उथे ही अपनी सत सत्या दान थीवे। हस्ती दी सांझ होए कुल कुदरत नाल, लेखा हुण इस वेले हाजिर वेले दे विच वही खाता रह गया। धन दौलत दा हिसाब किताब, किन्ना माल आया, किन्ना विकिया, किन्ना रह गया, किन्ना लाहा जुड़िया, इस दा हिसाब किताब वही खाते अंदर दर्ज होंदा। बाबे नानक ने जीवन दा वही खाता खोल के साडे अगे धरिया है। संगत संगियां नू चेता कराया है भई धन माल दे वही खाते ते बड़े वधिया जोड़े हुए ने। ऐ जरा जीवन दा वही खाता भी खोल के तको। धन दा लेखा तां करेंदे आए हो आनी दवानी दा भी, सावां दा भी लेखा कर लो माड़ा जे। इस जिउंदी होंद अंदर जो बेअंता धन धरिया है कुदरत ने, उस दा लेखा किथे है? यही चेते करवाया सी बाबा फरीद ने। फरीदा
चार गवाया हंड के चार गवाया सम, लेखा रब मंगेसिया तू आयो केड़े कम। जीवन वेल जो विहारी वही खाते भरेंदियां हंडा लई ते रहिंदी सौं के, उस दा लेखा तां देवना है। यही गल बाबा फरीद पिया करता कि चार गवाया हंड के चार गवाया सम, चार दिहाड़े असी हंडा लए ने, वरत लए ने, चार असी सौं के लंघा लए ने, हुण लेखा ते देना है। लेखा हिसाब है करनी दा, धन माल दा ते असी कौडी कौडी दा हिसाब जोड़ने हैं। साडा सावां दा धन किस लेखे पिया लगता है, यह भी तां विचारीए। विहारी धन ने सानू इंज अपने वलेटे विच लिया होया है, इंज उन्हें सानू अपने कलावे दे विच बन्निया होया है कि सानू कुदरत तो दान होया धन ही विसर गया। उंज जो शै मुफ्त लभ जाए ना, वो वही खाते विच चढ़दी भी कोई नहीं। कुदरत तां बिना मुल दे अनमुली होंद दान कीती है ना सानू। ऐस होंद दा सच सियाणीए तां ही करनी दी मंजूरी है कुदरत दे लेखे अंदर। ये जिहड़ा पहला अंतरा है ना, ये ऐसे करनी दी दस पाउंदा है कि जो असी सावां दा लेखा, जो असी जीवन दा लेखा करना है, वो किवें करना है। यही शब्द दा ये हिस्सा सानू समझा रहा है। मोह दा जो पसार पसरिया होया है साडे आल दवाले, जिहदे विच असी जीउने आ पए, सब तो पहले उन्हें साड़ना है। मोह है धोखा, मोह है बेसुरती, और मोह है किसे नू सब तो वखरा करके अपना कर लेना, ये भी मोह है। इस कूड़ विहार दी यह करनी है कि सानू कुल कुदरत तो नखेड़ के अपना कर लेंदा है। इस मोह नू असी पहले साड़ना है, फिर इस स्वाह नू रगड़ के घसा के स्याही बनाना है, क्योंकि असी वही खाता लिखना है ना, तो लिखण लई सानू स्याही चाहिदी है। स्याही कित्थों बनेगी? ऐसे विहारी मोह नू साड़ के असी पीस के कस मस करके स्याही बनावांगे। मस स्याही है, करन भी है ते हथ भी है, क्योंकि हाथ ही कार करता है, हाथ ही करनी करता है। हाथी ने ना जिहड़े वही खाते भी लिखते हैं, इन्हां हत्थां नाल मोह नू साड़ के मस बनाउणी है। फिर मत दी गल है। मत है अकल, समझ, विचार ली, आइडियालॉजी। विचार ली दा कागज बनाना है, कागज पेपर जिन्हों असी कहने। स्याही बना ली असी, तो हुण लिखण वास्ते वर्का होना चाहिए कागज। कागज बनेगा आइडियालॉजी दा, विचार ली दा। स्याही मोह साड़ के बनी, अकल मत दा कागज बनिया। हुण सार बन सी। सार की है? सार है तत्त, होंद, सावधानी, न्याय, पानी ते वावी। एवे सार जिउंदी होंद नू अपने मुढ़ले तत्त अग, वाह, मिट्टी, पानी ते आकाश दी सियाण थीवे ताइयों सुरत सियाण बनदी है। हुण लिखत लई लोड़ींदा कलम भाव दा बनसी। भाव है प्यार, असर, होंद,
भाग, चित, दिल, दिमाग, चेता, ध्यान है। इस चित ने हुण लिखारी बनना है। जो पहली मोह भरी विहारी होंद वही खाते भी लिखदी सी, वो मुक के हुण नवी होंद जम्मी है जो नवे लेख लिख सी। लिखना की है इस नवे लिखारी ने? हुण सवाल है वे। पहलू तो अपनी विचार ली सियाणे, उस विचार ली नू अपना गुरु मन्ने, फिर लिखे। लिख के उस नू विचारे, मुड़ के समझे, जाने, परखे। जो लिखिया की है? लिखना है नाम। नाम जो सांझी पछाण है, कुल कुदरत दी, कुल जीवन दी। नाम जो कुल जहान विच मौजूद कुल होंदा, कुल शैवां, कुल जीव जंतर दे वक्खो वखरे ने, उन्हां दी इकाई है नाम। वो लिखना है हुण। वक्खो वख कैदां दी बांध तो उधारदा है नाम। ओ नाम लिख ते उस नाम दी सिफत लिख। सिफत निरी रूप दी वडियाई नहीं है, गुणा दी वडियाई है। कुदरत दी सिफत अंदर कुदरत दी कुल सिरजना हाजिर है। सिरजना दी सिफत जे निरी कली होंद दी है तां वो सिफत नहीं। सिफत ताइयों सिफत है जे वो होंद दे तत सत दी सियाण नाल होवे। सिफत सलाह नूं वक्त तां कुछ भी लिखण दी लोड़ ही नहीं है कि असीं किताबां भरने आपे दूजियां दे ऐब ते दूजियां दी औगण दस दस के। और अंत और पारावार की है, ये तो लिखण दी लोड़ ही नहीं है, क्योंकि अंत तो है ही नहीं किसी चीज का। अंत अखीर भी है और अंत एजेंडा भी है। अंत ते पार उरार की है भी है या ये भी कोई भरम है पार उरार दा जिहड़ा मोह दे विहार ने सानू पाया होया है। अंत ते पार उरार दे लेखे लिखींदे आए ने मुढ़ ला तो। हर अंत मुढ़े किसे नवी करनी दा, किसे नवी होंद दा। पानी, मिट्टी, वाह, अग, आकाश, वेखो किवें नित नवे रूप वटेंदे ने पे। इन्हां दे संग नाल बणी होंद दा अंत किवें हो सकता है? अंत ते है ही नहीं। रूप वटदा है, अखीर नहीं होंदा। जिवें निक्का जिहा पत्तर डिगदा है हेठां सुक के, मिट्टी च रल के, जड़ां च रच के, रुख दा हिस्सा बन के फिर नवां पत्तर बन के निकल आउंदा। अंत फिर की होया? अंत तां ना होया ना। फिर इसे तरह पार उरार है जिहड़ा वो की है? पानी दे उरले कंडे वाले कहंदे ने परला कंडा पार है, ए उरार है। जिहड़े परले कंडे ते ने वो कहंदे ने ए उरार पार है ते ओ वाला उरार है। सो एक ही वंड हुई। नेड़ उरार है ते दूर पार। पर नेड़ और दूर है जेड़ी या नेड़े होवण और दूर होवण है जेड़ा वो किवें बनदा है पिया? वो असी आप बना रहे हैं, साडी करनी बना रही है, या कि वो है भी है? जीवन ते सांझ संग है। जियां अंदर नेड़ है, प्यार है, तां सब उरार है।
फिर ते पार है ही कुछ नहीं। जीवन सांझ संग तू असांझ कुसंग कद थिया किवें थिया, आद अंत दी वंड किवें होई, पार उरार दा पाड़ कदों पिया, ऐ नहीं लिखता कोई। लोड़ है ये अनलिखिया लिखण दी, की है अनलिखिया, मोह माया दा विहार किवें उसरिया है, ये लिखण दी लोड़ है, जिन्नू साड़ के असां स्याही बनाई है। यही असी पढ़िया ना शब्द दे शुरू दे विच कि जाल मोह खस मस कर मत कागद कर सार, भाव कलम कर चित लिखारी, गुर पुछ लिख विचार, लिख नाम साला लिख, लिख अंत ना पारावार। नजम हुसैन सैयद दा जोड़ देखिए की दसदा है पिया सानू कि अनलिखिया लेखा है जिहड़ा वो असीं किवें लिखना है। लिख लेखा अणलिखिया, अणलिखिया जो अजे तक लिखिया नहीं गया, लिख लेखा अणलिखिया, मल मजहब किवें हुलिया, मल दा जिहड़ा धर्म है किवें चलिया है। लिख लेखा अणलिखिया, मल मजहब किवें हुलिया, किवें वाह विच खोर खुरी, किवें जहर पानी विच घुलिया, मिट्टी अंब गई, किवें हदूदां लगियां मल कचहरी चों, रूह बुत ओबड़ दो, किवें कट्ठे कोठी लाए। लिख लेखा अणलिखिया, किवें जणी खणी मल मजबू काफर थई, वाह किंज सा बणी, किंज पानी अमृत होया, मिट्टी रिजक थई, जी मिलन जियां को आए, किवें मुड़ उगड़ी जेड़ी मथियों किवें मुड़ उगड़ी जेड़ी मथियों कसाई रेखा, अनलिखिया लिख लेखा। वो जेड़ा असी मोह नूं साड़ना है ना ते फिर उहदी स्याही बनानी है, उहदे नाल असी ए लिखना है कि यह सारा कुछ किवें होया है ते मुड़ के इन्हें बदल के अपने असल सगवें रूप दे विच किवें जाना है। जिहड़ी असी हुण वाह गंदी कर दिती है, पानी च जहर घोल दिता है, मिट्टी च खादां पा पा के उहदा हशर नशर मचा दिता है। ये सब ने अपने असल वल किवें परतना, ये लिखना ही असी मोह नूं साड़ के लिखना ही ते लिख। ए अनलिखिया लेखा किवें मल मजहब बनी है। मल मालकी है ना, ओनरशिप समझ लवो। आजाद झुलदी वाह है जिहड़ी इहदे अंदर खोर किवें घुल गई है। मल दी मोह किवें अंदर लै गई है बंदे दे साह राहीं। पानी किवें वेसला हो गया है, मिट्टी अंब गई है। हद बन्ने किवें बने मल कचहरी विचों। धरत दियां वंडां किस पाइयां ने, किवें पाइयां ने, किवें ना नावें बने ने। इस मिट्टी वाह विच होवन वाले रले ने, किवें रूह और बुत दी दुई उसारी है ते आजाद हस्ती नूं बंदीवान कीता है, कैद विच पा दिता है। लिखना ही ना ते इस दा उपा लिख। किवें वेर बनी है जियां अंदर ते मल दे मजहब तो उन्हां किवें इनकार कीता है। और फिर ये लिख कि वाह मुड़ के सा किवें बनी, पानी अमृत किवें बनिया।
ते मिट्टी रिजक किवें बनी, ओबड़ होए रूह बुत किवें मिले ने जुगां दे विच हुन्ने, किवें कुदरत दी वाई रेख मत्थे ते मुड़ उगड़ी जो मल मारा घुसा के मुकावण दा जतन पिया कीता है। ए है अनलिखिया जो फरीद, नानक, हुसैन, बुल्ले शाह वर्गे लिखदे आए ने। लिखत इन्हां दी काल करनी आही, निरी हरफां दी कालक नहीं। संग संगियां नूं और संगत जुड़े संगतियां नूं शब्द ऐसे लिखण दा ढंग पिया दसेंदा है। तेरे कोल मोह साड़ के जो सवाह कट्ठी हुई है ओनू घस के ते स्याही बनी है, उस नाल लिख। किवें मल ने पार उरार दी वंड कीती है, किवें मल ने आद अंत दी वंड कीती है, किवें मल ने कुदरत तत्तां दी वंड कीती है, किवें कुदरत दी सांझी पछाण विचों कढ के ना नावें दी निजी पछाण अंदर बन्निया है जिउंदी होंद नूं। कुदरत करनी अपने नावें ला के बनी है मल। मल ने सिफत सलाह भी अपनी ही करनी ते करवानी हुंदी है। सिफत सलाह वडियाई है। मल दी बनाई मोह नूं ते अपने तो इलावा कुछ दिसदा ही नहीं। सो ओ सिफत सलाह भी अपनी ही करदी है। अपनियां ही वारां लिखवाउंदे ने, अपनियां ही तारीखां लिखवाउंदे ने, अपने ही कसीदे लिखवाए जांदे और पढ़वाए जांदे ने। यही चेता नहीं करवाउंदा पिया सानू बाबा फरीद दा दोड़ा भी कि जे तेरे कोल कोई अकल है, कोई सुरत मत तेनू कुदरत वालों दान हुई है ते काले लिख ना लेख, अपनी करनी दी सार लै। काले लेख, काले अखर भी हैं। काले अखरां नाल ही जुड़ियां ने सुल्ताना सलारां दियां सिफत सलाह दियां किताबां। फरीद को लेख अखर नहीं, करनी बन के वर्तीजे ने। अपने करम दी सार लै ते सियाण अपनी करनी ने। दोड़ा है बाबा फरीद दा। फरीदा जे तैं अकल लतीफ, काले लिख ना लेख। फरीदा जे तैं अकल लतीफ, काले लिख ना लेख। आपनड़े गिरेवान में सिर नीवा कर वेख। गल असी जिथों टोरी सी बाबे नानक दे शब्द तो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖੇ ਦੀ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਤਾਈਓ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲ ਦਵਾਲ ਕੁੱਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲੇਖਾ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਇਹੀ ਲੇਖਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਵਧਾਨ ਪਿਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਇਹ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ तिथे होए सचा निशान। जाल मोह खस मस कर, मत कागद कर सार। भाव कलम कर चित लिखारी, गुरपुछ लिख विचार। लिख नाम सलाह लिख, लिख अंत न पारावार। सो पूरा जीवन साडे कोल खुला पिया है, खुले वर्के वांग। असी अपनी करनी दी लिखत इहदे ते लिखनी है। वेखो की पे लिखने आ, की लिखना चाहिदा है। 552 वरे हो गए बाबे नानक नूं गया, पर अज जीउंदा है पिया। अपने ऐस काले अखर लिखन पारू नहीं, इन्हां काले अखरां दे पिछे कीती अपनी काल करनी पर ते सदा जीउंदा रहसे। सब नूं बाबे नानक दे इस जन्म दिहाड़ दियां ढेर वधाइयां।